everyone. Welcome to today's episode of the Mindset and Connection podcast, where we dive into topics that help you build stronger and healthier relationships. I'm Dr. Priyanka Desai, your personality and wellness coach. And I'm Divya Bharadwaj, a relationship and family therapist, passionate about helping people create deeper connection with their partners, families, and co-workers. So, for the month of Feb, we will be exploring topics related to love, couples, relationships, and dating. Because Valentine's month had to be special. And today we are exploring a topic that hits close to home for so many of us. From criticism to connection. How to change the tone of your relationship. This is such an important conversation because relationships thrive when they are built on mutual respect, kindness, understanding. But जहाँ पे क्रिटिसिज्म आ जाता है वहां पे रिश्तों की खराबियां, जंग लगना, खराब मतलब टूट जाना बहुत बहुत सिंपल है. Yes, and before we get into the solutions, let's take a closer look at what criticism actually is. वो होता क्या है and वो इतना harmful क्यों है? Exactly. Right? Let's dive in. Okay, so Divya, I think it's very important to understand that criticism is not just about pointing out something that your partner did wrong. Right. Right? It's deeper. It's about the negative tone. हम किस टोन में उन्हें बोल रहे हैं, हम किस इंटेंट में उन्हें बोल रहे हैं, ये सब कुछ मिला के क्रिटिसिज्म होती है, राइट? जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग के हे कुड यू हेल्प विद द डिशेस, हम बोलते हैं कि तुम तो मेरी कभी हेल्प ही नहीं करते, तुम तो कभी यही नहीं करते, तुम तो कभी वो ही नहीं करते. डायरेक्ट प्रॉब्लम पे नहीं आते हैं. Yeah, what do you think? Right, so when we criticize, हमेशा सामने वाले का जो डिफेंसिव मोड है वो ट्रिगर हो जाता है. हाँ. किसी को भी फीलिंग अटैक्ड या मतलब ऐसे उस पे कोई चीज थोप देना किसी को अच्छा नहीं लगता है. एक्चुअली इट क्रिएट्स साइकिल. क्रिटिसिज्म होता है तो डिफेंसिवनेस आता है, which leads to more criticism. तो उनका आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है. एक छोटा सा एक जल्दी से एग्जांपल लेते हैं. पूजा और अमित, they have been together for 5-6 years now. ठीक है. पूजा को हमेशा जब वो घर का काम करती है तो उसे ऐसा लगता है कि सारा घर का काम मैं ही करती हूँ. अमित तो बहुत ज्यादा लेजी है और वो कुछ करता नहीं. वहां पे अमित को ऐसा लगता है कि पूजा उस पे अटैक कर रही है, उस पे ब्लेम डाल रही है. इसलिए हर बार जब पूजा काम कर रही होती है, जब ये बोल रही होती है, उन लोग में झगड़ा होता है बिकॉज अमित डिफेंसिव हो जाता है कि अगर तुम मुझे इतना नहीं बोलती तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर देती. हाँ, yeah, exactly. I mean it's a classic example कि neither feels heard. कोई किसी की नहीं सुन रहा होता है and the tone of that relationship shifts from साथ साथ काम करना, पार्टनरशिप, collaboration to combat. Yes. फिर वहाँ लड़ाइयाँ, झगड़े ये सब होने लगते हैं. And let's be clear, many of us fall into this pattern without even realizing it. हाँ, एक्चुअली ठीक है, बिकॉज पर्सनैलिटी डिफरेंसेस प्ले अ बिग रोल टू एंड सम पीपल आर नेचुरली मोर क्रिटिकल के उन्हें सब चीजें परफेक्ट चाहिए, सारी चीजें ऐसी ही चाहिए और सब चीजें उनके हिसाब से चाहिए. दैट इज अ मेजर थिंग इन रिलेशनशिप जो खराब करता है. यस, एंड फिर वो पर्सनैलिटी इश्यूज हो गए, राइट? एंड कुछ लोग होते हैं जो जिसे प्रॉब्लम हो भी रही है बट दे स्टिल अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसलिए दे नेवर स्पीक अप, दे नेवर कम्युनिकेट, राइट? द गुड न्यूज इज अगर आपको आपका ये साइकिल समझ में आ गया है तो यू कैन ब्रेक इट. यस, बट फर्स्ट आपको डिफरेंस करना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म क्या है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या है. yes. एक बार आपको पता पड़ जाएगा कि क्रिटिसिज्म इंसान को डायरेक्टली हार्ट में टच होता है और क्रिटिसिज्म होता है कि तुम हमेशा लेट होते हो, और वहां पे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक थोड़ा सा काम डाउन करता है रिलेशन को. वो हमेशा ये बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब तुम लेट आते हो, क्योंकि मैं जहाँ पे हमें पहुंचना रहता है हम वहां पे लेट हो जाते हैं. हमारे प्लान्स बिगड़ जाते हैं या तो उसमें यहाँ पे इसने बोला कि मैं ये ऐसा फील भी कर रही हूँ हमारे साथ, अगर तुम लेट आ रहे हो तो आगे ये प्रॉब्लम भी हो रही है. तो उसने बहुत क्लियर होके सिचुएशन को रखा है और ना कि तुम तो सिर्फ हमेशा लेट ही आते हो. यस, तो एग्जैक्टली इट्स अबाउट एड्रेसिंग द problem, not the person, and the tone you're addressing it in.
All right. So now that we have identified the problem, let's talk solutions. तो one of the first steps is यहाँ पे भी self awareness. हमारे सारे एपिसोड्स में self awareness रहेगा guys, तो प्लीज कोई बोर मत होना because it's important, okay? And when you feel the urge to criticize, रुक जाओ, take a pause, reflect करो and then ask yourself कि मैं क्या really feel कर रहा हूँ. Right. Okay, and this is the first step towards emotional regulation. क्योंकि आप इमोशनली रेगुलेट अगर नहीं रहते हो तभी तो आपका आउटबर्स्ट होता है, तभी तो आपका मेल्टडाउन होता है, तभी तो आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, राइट? सो टेक अ डीप ब्रेथ, काउंट टू 10 और इवन स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशन इफ नीडेड. थोड़ी देर के लिए हवा खाने चले जाओ, बाहर निकल जाओ उस जगह से, उस सिचुएशन से, बिकॉज इट्स अबाउट रिस्पॉन्डिंग. Right. Okay, it's not about reacting. And another great tool again is mindfulness. The more you are in the present, the more you take care of your own mental health, the more, easier and flowy the things will be, because journaling can also help you in that process. आप frustrated हो किसी चीज पे, before voicing it out, instead of saying कि आप like you're very messy, तुम घर हमेशा ऐसे रखते हो, स्टार्ट जर्नलिंग इट एंड राइट डाउन व्हाट्स रियली बॉदरिंग यू. कि हाँ वो घर में ऐसी रख रहा है, लेकिन मे बी इसीलिए वो खिंच गया है मेरे कांस्टेंट निट पिकिंग से कि उसका मन ही नहीं करता है घर ठीक करने का. सो द बेस्ट वे इज टू सिट, रिफ्लेक्ट एंड टॉक. Actually a great tip यार. या एंड आई थिंक जब आप रेडी हो ऐसे सिचुएशन में कम्युनिकेट करने के लिए, यू हैव टू रीफ्रेम योर वर्ड्स. आप थोड़े काइंड हो सकते हो, थोड़े प्यारे वर्ड्स यूज कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे कभी सुनते नहीं हो, तुम मेरी कभी सुनते नहीं हो, तुम मुझे कभी समझते नहीं हो. इसके बजाय आप ये बोलो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें मैं तुम तक बहुत क्लियरली बोल नहीं पा रही हूँ. क्या हम थोड़ी देर निकाल के बैठते हैं, बात करते हैं? तो यहाँ पे आपका वे ऑफ एड्रेसिंग अलग हो गया. वहां पे वो सामने वाला जो भी इंसान है वो डिफेंसिव नहीं हो रहा है और वो शांति से सुन रहा है कि अच्छा हाँ, दिस पर्सन इज एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम, I will help her. Yes. Or I will help him. है ना? So let us share a quick exercise. We call it daily appreciation. Nice. Yeah. So every day, once in a day, maybe with a partner, with a friend, with a co-worker, family members, किसी के साथ भी, आप उनको एक चीज बताओ जो आप एक्चुअली में अप्रिशिएट करते हो. जैसे प्रियंका, आई रियली लव योर हेयर एंड आई लव योर इयररिंग्स. थैंक यू. तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे स्माइल आती है. वो हम मतलब जैसे हम दोनों की एनर्जी, वाइब, उसमें एक स्पार्क आता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट अदर पर्सन. इट इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, बट आपने कोई जैसे आपका हेडेक हो रहा है और कोई आके आपका सर दबाए, तो यू हैव टू बी वेरी अप्रिशिएटिव फॉर द थिंग्स अराउंड यू. एंड गाइस रियली इससे पहले मुझे हेडेक हो रहा था एंड शी डिड हेल्प मी आउट एंड उसने आके थोड़ा सा मसाज दे दिया एंड इट वाज गुड यार. आई लाइक्ड इट एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट. यू आर वेलकम. सो यहाँ पे एक ये हुआ कि ये हम दोनों के बीच की वाइब भी अलग हो गई. Yes. And I really love this thing because वो vibe change होता है, energies transfer होते हैं, and small acts of kindness like this can shift the tone of your relationships also. Correct. One more case study. Actually, let's take Pooja and Amit only. वो लोग बहुत ज्यादा struggle कर रहे थे constant इधर उधर के झगड़ों से. Okay. ठीक है. जो पूजा she met me I think a year back. So तब से उन्होंने एक gratitude journal रखना चालू कर दिया है कि जिस भी अमित की चीजों के लिए वो thankful है या उसे अच्छी लगती है, she started writing it down. Wow. On a daily basis. Not क्या ना आज हमारा झगड़ा हुआ तो आज मैं लिखूं, but अगर हमारा मूड भी ठीक है तो she started writing down on a daily basis. तो जब भी उनका झगड़ा होता था, she used to open it and read it and she used to calm down. तो अमित को एक दिन ये पता पड़ा कि पूजा का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा है. क्यों हो रहा है? when he went into
Analysis. हाँ, एनालिसिस में जब वो गया उसे पता पड़ा कि पूजा वाज एक्चुअली कीपिंग अ जर्नल जहाँ पे उसने उस अमित के बारे में बहुत अच्छी चीजें thankful चीजें लिख के रखी थी और वो भी 1 साल से Yes. तो इवन ही स्टार्टेड डूइंग इट और उसके बाद उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया दे आर वेरी हैप्पी नाउ मतलब ऐसा नहीं है कि हैप्पी कपल्स में झगड़े नहीं No, no, it's a myth, huh? इट्स अ मिथ हाँ. एक्चुअली आप झगड़े होते हैं डिसएग्रीमेंट्स होते हैं बट इट इज ऑन द वे हाउ यू मैनेज इट Yes, yes. Communication, management, everything. एग्जैक्टली And wow, yeah, that's so lovely. I am feeling so good about Amit and Pooja. सो लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल सेफ्टी Yes. जब हम एक स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम हमारे पार्टनर फैमिली कोवर्कर्स फ्रेंड्स सबको थोड़ा एक सेफ फील कराने की जगह क्रिएट करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट और कनेक्शन बढ़ेगा Yes, that's true. And this starts with self care. हाँ हाँ Once again, this starts with self care because when you're burned out, it's easier to lash out. Okay, when you're frustrated, it's very easier to have a meltdown and take it on someone else. Right. So, taking care of your own physical and mental health helps you show up better in all your relationships. Absolutely. And I think जब आपने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया है वहां पे ट्रस्ट टूट जाता है हाँ, वहां पे वो ट्रस्ट लाने के लिए आपको एक हार्टफेल्ट अपॉलॉजी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक yes, व्हाइल अपोलोजाइजिंग yes. आपको क्लियरली बोलना है कि सॉरी मैंने उस दिन तुम्हें लेजी बोला बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेटेड थी Yes. यू हैव टू बी वेरी क्लियर उसमें आपको ये नहीं बताना है कि नहीं तूने गलती तो की थी पर फिर भी चल मैं माफ कर रही हूँ No, 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 no. नहीं ठीक है प्रॉब्लम हुआ है बट तुम उस सिचुएशन में थे कि तुम हैंडल नहीं कर पाए Yes. इसलिए यू लैश्ड आउट Yeah, and इसका मतलब ये भी नहीं कि सामने वाले ने अगर कुछ गलती की हो तो उसे लेट गो करो. You know, talk about that. You know, this made me feel a little bad. हाँ, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी. Can you work on this? Can we work on this Exactly, together? exactly. The key is working out together. Okay. And consistency is also key because ये सारे changes ऐसे एक snap करते ही नहीं आपको होंगे. रोज ये प्रैक्टिस करना हाँ, पड़ेगा you just need to do and you know take these small intentional steps daily. एंड आई थिंक ये लैश आउट करने की जगह यू आई थिंक यू शुड मेंटेन योर एनर्जी क्यों ये चीजों में अपनी एनर्जी आप Yes. वेस्ट कर रहे हो यू मेंटेन योर काम आपका उससे आपकी स्किन हेल्थ आपकी बॉडी हेल्थ सब कुछ खराब हो रहा है यार Yeah. आप गुस्सा कर रहे हो तो That is when journaling and emotional regulation comes in Yes. action, right? तो ये सब चीज एक साथ करने लगोगे ना तो कहीं ना कहीं you will find a difference in yourself. राइट कि मैं थोड़ी शांत हो रही हूँ, मेरा चिड़चिड़ कम हो रहा है. कंपोज्ड बिहेवियर Yeah, and come on, like to all my women listeners, female listeners, it's not always the hormones, okay? कभी-कभी हम यस एक्चुअली कभी-कभी हम थोड़े रूड हो जाते हैं. कोई भी रूड होता है लेकिन we often put the blame on hormones, but नहीं, it's high time we take the saddle upon our own back and start working on it. And it's not always the hormones. We also need to work on ourselves कहीं ना कहीं. Okay, then to wrap up today's episode, remember criticism erodes the relationship. Zang lag jati hai relationships में, but connection and communication builds them and you know makes it more healthier. So focus on your self-awareness, focus on kindness, focus on constructive communication, journaling, maintaining your calm and composure, and things will happen. And don't forget the power of small changes. रोज का एक छोटा सा compliment, thank you, or even active listening. Yes. आप सामने वाले को सुनो बिना उसे इंटरप्ट किए और वेट किए कि चल वो खत्म हो गई अब मैं बोलता हूँ वो भी नहीं करना है. That can transform your relationship. True, and we hope this episode inspired you to take the first step. अगर आपको हमारा आज का कॉन्वर्सेशन बहुत मजा आया हो सुनने में तो प्लीज सब्सक्राइब, लीव अ रिव्यू, शेयर दिस विद समवन हु माइट नीड इट. And if you have any questions, you want to share your own stories, reach out to us. We are linking our Google form link. You can share your problems. We can give you solution in our next episode. Don't worry, it would be anonymous. And you can find all the resources we have mentioned in the show in the notes below. Thank you for joining us today on the Mindset and Connection podcast. Bye.